Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय t raised to power n. This theorem is most important for you, for the students of BE, B.TEch, B.SCs and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटीग्रेशन और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन multiplied by t raised to power n. But before starting this theorem, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस के सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। इफ L f of t is equal to f bar s, then L t raised to power n f of t, okay, this is equal to minus 1 raised to power n d raised to power n upon ds raised to power n f bar s. ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है। ओके, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द t raised to power n की फंक्शन को, एक फंक्शन आपके पास फंक्शन ft, दिस फंक्शन मल्टीप्लाई विद t raised to power n and after proving we get the result minus 1 raised to power n d raised to power n s f bar s. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स को प्रूफ करते हैं। देखिए, आइए। सो नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज मल्टीप्लाइड बाय t raised to power n. ओके, so now proof of this theorem, first of all let f bar s is equal to, you know, LF of t by the definition of Laplace transformation, and this LF of t is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. देखिए students, and take this equation number 1, right? And now differentiating equation number 1, now differentiating equation number 1 with respect to s, differentiating this equation number 1 with respect to s on both side by Leibniz theorem, okay, by Leibniz theorem for differentiation under the integration sign, differentiation under the integral sign. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, दिस अब इक्वेशन नंबर जो 1 है, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x by using the Leibniz rule for differentiation under the integral sign. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए कैसे करते हैं हम इसको। therefore d by ds, ओके, f bar s, apply the Leibniz rule on equation number 1. और स्टूडेंट्स, Leibniz rule डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, जो कि मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस Leibniz थ्योरम से। ओके,
तो नाउ देयरफॉर डी बाई डी एस एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस आपने लेबनिज थ्योरम यहाँ यूज करनी है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन मेथड. सो डी बाई डी एस एफ बार एस इज इक्वल टू ऑन बोथ साइड डी बाई डी एस एंड नाउ इंटीग्रेशन 0 to infinity. देखिए e raised to power minus st. So here now this become e raised to power minus st ft dt. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू integration 0 to infinity, this become curly by curly s, okay, e raised to power minus st ft and dt. ओके, इसके ऊपर हमने यूज कर दिया डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन एंड दिस लिमिट इज 0 to infinity. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए what is this? So here when we find its integration, now this is equal to differentiation under the integral sign, integration 0 to infinity. Okay, so here this is your minus t with respect to s, minus t e raised to power minus st ft, this is your dt. Okay, और स्टूडेंट्स यहाँ से अब मैं देखिए इस ये जो माइनस है एंड नाउ दिस इज योर हेयर दिस माइनस वी कैन राइट, चलिए d अपॉन डी एस एफ बार एस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity, ओके, e रेज टू पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी. Okay, this minus shift in this side, now this become minus 1 d by ds f bar s is equal to integration 0 to infinity, okay, e raised to power minus st here. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे now what is this? So here this is tft dt means 0 to infinity e raised to power minus st t ft dt. Okay, so now here this is equal to, yes friends, e raised to power minus st ft. So this shows the result is true for n is equal to 1. Okay, so now it means okay, इट मीन स्टूडेंट्स दिस इज यूर टी. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एन केस के लिए यानी कि नाउ दिस बिकम दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या दिस इंप्लाई दैट माइनस 1 डी बाई डी एस एफ बार एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. इट मीन्स कि दिस शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. यानी कि यहां पे अब आपके पास क्या है, दिस इज योर t1, ओके, यानी कि यहां पे आपके पास के इनटू t दिस इज योर 1 मींस ये दिस इज योर t रेज टू पावर 1 इनटू f ऑफ t dt. ये ऐसा है देखिए, ओके, तो यानी कि ये जो रिजल्ट हमारा है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. तो इट मींस दिस शोज दैट the result is true for n is equal to 1. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Okay, so now assume that the result is true for a particular value of n. It means students this become, okay, now
Now assume that this result is true for a particular value of n, say r. Then we have, देखिए स्टूडेंट्स, ओके, कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Okay, now assume that the result is true for a particular value of n say r. Then we have, तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या चेंज हो जाएगी? देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर माइनस वन रेज टू पावर आर डी रेज टू पावर n अपॉन डी एस रेज टू पावर r इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज योर f bar s and this is equal to, yes, Laplace transformation t raised to power r f of t. ठीक है ना? इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए, ये तो हो गया हमारा e raised to power माइनस एस टी एफ टी डी टी, यानी कि ये हो गया एल टी एफ टी, ऐसा एल टी एफ टी, यानी कि t raised to power 1, यानी कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. L is equal to t raised to power 1 f of t. T and you know by the definition of the Laplace transformation, because L f of t, okay, is equal to किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेट 0 to infinity e raised to power minus s t f t dt. But t is additional here. Okay, तो t को मैंने बाहर कर दिया, या इसके साथ मैं ले लो t raised to power 1, और आपको पता है किसी की पावर 1 सेम डिग्री होती है. ओके, सेम वेरिएबल्स. सो t raised to power 1 f of t मीन्स t की पावर 1 है, या मैं नहीं भी लिखता हूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही है. तो इट मीन्स दिस शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब मैंने अज्यूम कर लिया, नाउ अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द n से r, देन दिस सेम रिजल्ट, ओके, becomes minus 1 raised to power r l. This is your t raised to power r f of t, right? अब now minus 1 raised to power r d raised to power r upon ds raised to power f bar s is equal to, अब फ्रेंड्स मैं इसको फिर चेंज करता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to power माइनस एस टी, ओके, और t raised to power r f t dt. चलिए, ठीक है ना? अब इसको मैंने फिर से मूव कर दिया, t raised to power r एज इट इज, एंड दिस l f of t e raised to power minus s t f t dt, इस तरह से कंटिन्यूशन में, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n दिस से r, देन वी हैव इन दिस वेरिएबल, बिकॉज t raised to power r, अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन भी है हमारी कि फॉर ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3 एंड टू सो ऑन. तो इट मीन्स t raised to power r f t, दिस t raised to power r, दिस इज योर एज इट इज, एंड f t e raised to power minus s t f t dt. इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर से हम इसको बाय लेबनिज रूल यूज करेंगे यहां पे. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s, वी हैव differentiating both sides with respect to s by the differentiation, by the Leibniz rule, differentiation under the integral sign. Okay, then we have, now students, minus 1 raised to power r, okay, and d r plus 1 divided by ds raised to power r plus 1 f bar s, and this is equal to, चलिए students, integration 0 to infinity, okay, and curly by curly s e raised to power minus s t t raised to power r f of t dt. देखिए स्टूडेंट्स, चलिए ये ओके, और नाउ दिस बिकम, और दिस इज माइनस 1 raised to power r d raised to power r plus 1 upon d raised to ds raised to power r plus 1 f bar s is equal to, now again its derivative with respect to t, so here this become integration 0 to infinity with respect to partial with respect to s
तो इट मीन्स माइनस टी ई रेस टू पावर माइनस एस टी टी रेस टू पावर आर एफ टी डी टी. देखिए स्टूडेंट्स ये ओके. सो इन द सेम वे और दिस बिकम माइनस वन रेस टू पावर आर डी रेस टू पावर आर प्लस वन अपॉन डी एस रेस टू पावर आर प्लस वन एफ बार एस इज इक्वल टू. Here this is minus and integration 0 to infinity. This t multiply the same here base same e raised to power minus st and t raised to power r plus 1 f of t dt. देखिए स्टूडेंट्स here base is same. ये देखिए this is base is same. So here e raised to power t raised to power r plus 1 f of t dt. r t raised to power r t raised to power r plus 1 t raised to power r plus 2 and to so on. तो स्टूडेंट्स ये क्या कहता है, देखिए जो हमारी स्टेटमेंट है एक्चुअल में ये क्या कहती है. इट मीन्स यस हैव यू एनी प्रॉब्लम डिफरेंशिएटिंग अगेन Leibniz using the again Leibniz rule differentiation under the integral sign. So then we get t raised to power r plus 1 f of t dt. Okay, and this also can be written as this minus shift in this side, or this become minus 1 raised to power r and this minus 1. Okay, this one shift in this side, d raised to power r plus 1 upon ds raised to power r plus 1 f bar s is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st, okay, t raised to power r plus 1 f of t dt. देखिए स्टूडेंट्स ये okay, and now this become okay. So here minus 1 raised to power r plus 1, okay, base same, d raised to power r plus 1 upon ds raised to power r plus 1 f bar s is equal to 0 to infinity e raised to power minus st t raised to power r plus 1 into f of t dt. देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास. Okay, and this is equal to, चलिए, what is this? This is equal to Laplace transformation of t raised to power r plus 1 f of t. देखिए स्टूडेंट्स, okay, so we show that if the result is true, we show that if result is true for any value of n, of any value, so it is true for next value of n. Okay, but we have already shown that the result is true. The result is true for n is equal to 1 and hence for n is equal to 1 plus 1 is equal to 2, okay, and therefore for n is equal to 2 plus 1 is equal to 3 and so on. Students, okay, so hence it is true for any positive integer of n. Okay, so students, hence it is true for any positive integer n. देखिए स्टूडेंट्स, so therefore
द फार्मूला बिकम, तो आपका फार्मूला क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो देयरफॉर योर फार्मूला बिकम्स and to so on t raised to power n. So your formula become therefore -1, मैंने आपको बताया था कि in r n से r, okay, तो it means so your formula become -1 raised to power n, okay, l t raised to power n, ये ठीक है ना, this is your l Laplace transform t raised to power n, ये ठीक है ना, f of t raised to power, this is your n t raised to power n f of t is equal to -1 raised to power n d raised to power n upon ds raised to power n f bar s. देखिए स्टूडेंट्स, ये this is your formula f bar s in the, this is your r plus 1 means your n to r plus 1. So here -1 raised to power n means your, this is, now look at here, ये t raised to power n f of t is equal to, ये this is equal to -1 raised to power n d raised to power n upon ds raised to power f bar s. ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपका कैसा है ये, r is equal to 1 2 3 and to so on, n is equal to r plus 1, ऐसे, ठीक है ना. तो आपका जो रिजल्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय t raised to power n, द फार्मूला बिकम्स t raised to power n f of t -1 raised to power n d raised to power n ds raised to power n f bar s. Okay, so this is the proof of Laplace transformation of the function multiplied by t raised to power n. This function f of t multiply t raised to power n, and this function becomes -1 raised to power n d raised to power n ds raised to power n f bar s. Okay, तो स्टूडेंट्स ये था most important theorem from the Laplace transformation of the function multiplied by t raised to power n. Okay, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आ गई है. सो प्लीज नोट दिस थ्योरम एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स. और स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा, डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फ्रॉम द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय t raised to power n. तो बताइए स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू क्वेश्चंस इसी तरह से मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.